जय श्री राम दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु के बारे में कुछ बातें बोल रहा हूँ। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं जहाँ पर जन्म का चंद्रमा जन्म का जहाँ पर आपका जिस नक्षत्र में होता है उसके हिसाब से, उसके स्वामी के हिसाब से आपको विंशोत्तरी दशा का साइकिल स्टार्ट होता है। और फिर जातक के जीवन में जैसे बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक का जो सीक्वेंस है, वहां को डिसाइड करने के लिए चंद्रमा यानी आपने मन, और मन जैसे जैसे आपका ट्रेवल करेगा, आपको जितनी भी आयु भगवान ने दी है उसके अनुसार, उस नक्षत्र के अनुसार आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं, या आपके रिजल्ट को, सीक्वेंस को वहां से पता करने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जैसे आपकी कुंडली में सूर्य से चंद्रमा जितनी दूर है, सूर्य से चंद्रमा जितनी दूर है, सूर्य से चंद्रमा जितनी दूर है उस भाव से, मतलब मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में बैठे हैं, एक ही राशि में बैठे हैं, तो उसके लिए स्वयं लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सूर्य से चंद्रमा चौथे भाव में है तो लगन से चौथा भाव उसके लिए जीवन के कर्तव्य के लिए, वो क्योंकि उसका वो काम करने का जो है फोकस पॉइंट है या फोकल पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट है निकालने के लिए। इसी प्रकार से अगर किसी का सूर्य से चंद्रमा सप्तम भाव में है तो उसके लिए अपना स्पाउस या उसके सामने अपोजिट सेक्स के लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस जीवन में। ऐसे या बिजनेस उसके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट हम निकाल सकते हैं। अब उससे एक कड़ी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जो नॉलेज है वो इन दोनों को भी यूज करना चाहिए। जैसे जन्म का नक्षत्र है, तो जैसे किसी का जन्म का नक्षत्र चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है, तो वो जातक जो होगा वो दिल का बहुत ही साफ सुथरा होगा, उसके अंदर प्योरिटी होगी। लेकिन क्योंकि चित्रा नक्षत्र जो है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो मंगल का नक्षत्र है, तो वो जात पर, लेकिन वो 7 नंबर की राशि में आ सकता है या 6 नंबर की राशि में आ सकता है। क्योंकि चित्रा नक्षत्र के दो पद 6 नंबर की राशि में होंगे, 6 नंबर की राशि में चित्रा नक्षत्र के पद होंगे, तो जातक परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेगा। और 7 नंबर की राशि में होंगे तो जातक जीवन में बैलेंस, हार्मोनी या बिजनेस करने की कोशिश करेगा। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो दो बातें हो गई। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं तीसरी बात के लिए। अगर सूर्य आपका किसी नक्षत्र में बैठा है तो उससे भी आपके जीवन के 8 फोकल पॉइंट या 8 डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीजों को हम आइडेंटिफाई करने की, यानी आप क्या क्या तरफ चीजें लेके अपने सोल से, जर्नी से वो 8 चीजें करने की कोशिश करेंगे। उन 8 में से हो सकता है कि आपको 5 ही इंपॉर्टेंट लगती हो, 3 इंपॉर्टेंट ना लगे, क्योंकि उसमें से जो ये नक्षत्र है, सूर्य से आपका पांचवा, आठवां, 14वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, ये जो 21, 22, 23, 24 नक्षत्र हैं, ये बहुत नजदीक के होते हैं और 2-3 राशियों के अंदर ही आपके जीवन में निपट जाएंगे। तो इसलिए आपको वो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, या इनके जो स्वभाव को निकालना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो पांचवा, आठवां, 14वां तो इम्पोर्टेंट हो ही गया। अब आगे बात है 21, 21 भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब 22 और 23 में से एक हो सकता है, या 21 और 22 में से एक हो सकता है, 23 24 में से हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि भाई जो ये 8 पॉइंट हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके जीवन में 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके जीवन में 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो। लेकिन आप जितना अपना क्लियरिटी से सोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये 8 पॉइंट आपको क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, क्योंकि इसको समझना जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक चार्ट लगाऊंगा ताकि आपको समझना विद एग्जाम्पल आसान हो। उससे पहले भी मैंने एक सूर्यास्त नक्षत्र पे वीडियो बनाई है जिसमें जातक के स्वभाव के बारे में बोला है। तो आज एक और चार्ट लेते हैं। ये चार्ट एक सेलिब्रिटी का है। उस सेलिब्रिटी का व्यक्ति कैसे जीवन में स्ट्रगल करते करते ऊपर पहुंचा, और कैसे आज वो मतलब अपने पिनकल, या अपने आप समझ सकते हैं कि अपनी लाइफ के उस मुकाम पे पहुंचा हुआ है जो हर कोई पहुंच नहीं सकता। हर किसी का वो ड्रीम हो सकता है, लेकिन ड्रीम बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं। तो आइए एक बार पहले चार्ट को तो आपके सामने ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुंडली लग चुकी है। ये कुंडली जो है 9 नंबर की कुंडली है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो
लगन या लग्नेश का बहुत महत्व है। लगन आपका ये बताता है कि आपका ओवरऑल लाइफ का पर्पस क्या रहेगा, लेकिन उस पर्पस को हासिल करने में आपके स्वयं के क्या एफर्ट रहेंगे, ये उसका लग्नेश बताता है। यानी लग्नेश जो है वो करता है, डूअर ऑफ द कुंडली है। तो डूअर ऑफ द कुंडली इस केस में जो बना है वो गुरु बना है, और गुरु वक्री है, वो छठे भाव में बैठा है। यानी इस जातक को सारी उम्र जो अपने ज्यादा कर्तव्य हैं, चाहे वो अ, अगर हम पॉजिटिव वे में बात करें, सिक्स हाउस हाउस ऑफ कंपटीशन है, सिक्स हाउस हाउस ऑफ डेली रूटीन है, सिक्स हाउस जो हाउस ऑफ किसी की अदर ह्यूमन बीइंग्स की सेवा करना है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। तो जातक का जो लग्नेश है वहां चला गया है, तो जातक के जीवन में इन सब चीज का बहुत महत्व रहने वाला है। यानी वो लगन यानी बॉडी, और वो चला गया कंपटीशन में। हो सकता है जातक अपनी सेहत को लेके, अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करे, और वो अपने आप को फिट रखने का उसका प्राइम इम्पोर्टेंस हो सकता है वो वकील भी हो सकता है, और हो सकता है वो कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी के लिए छठे हाउस का ये खिलाड़ी की कुंडली है। तो यहाँ से पता चला। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि गुरु जो है वो वक्री भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस जातक के जीवन में फिफ्थ हाउस के भी रोल आएंगे। तो फिफ्थ हाउस का जो रोल है वो रोमांस का हो सकता है। फिफ्थ हाउस का जो रोल है वो चिल्ड्रन का हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में रहने वाला है। यानी प्यार और मतलब एंटरटेनमेंट, या जो खुद का जो मनोरंजन है, या अपनी संतान के प्रति, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब इसका जो चंद्रमा है, जो वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल है वो बेड के दो पिछले पाँव है। तो बेड का जब भी इम्पोर्टेंस आता है, यानी जहाँ आराम करना है, जहाँ आपको अपनी जिंदगी सुख सुविधाओं से बितानी है, तो जो स्टेबिलिटी देने के लिए जो दो पौवे अगले और दो पिछले, उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उत्तरा फाल्गुनी का संबंध जो है वो पिछले पैरों से है, बेड के, डबल बेड के पिछले पैरों से है। तो यानी दो पांव, या चारपाई के दो पांव बोल सकते हैं। तो और वो बैठा भी शुक्र में है, तो इसका मतलब अपनी पत्नी के साथ स्टेबिलिटी लाने का, या अपने कर्म के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनने वाला है। चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। सूर्य, अब यहाँ से देखेंगे कि चंद्रमा से, चंद्रमा सॉरी, जो दूसरा मेरा पॉइंट था कि सूर्य से जो घूमते 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 यहाँ से देखेंगे तो चंद्रमा जो 12वें स्थान में है। तो चंद्रमा से जो चंद्रमा से ना सॉरी सूर्य से जो चंद्रमा है 12वें स्थान में है, तो लगन से भी 12वां स्थान इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी 12वां स्थान जो है विदेश का है। विदेश का है अगर पॉजिटिव वे में, क्योंकि मैं सारी बातें पॉजिटिव कर रहा हूँ, तो इसके जीवन में जो है फोकस पॉइंट जो है, यहाँ पर विदेश पॉइंट निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी ये जातक है भी 8 नंबर की, तो सडनली हो सकता है कि ये जातक अगर मान लो किसी देश में पैदा हुआ है, तो उस देश को छोड़ के सडनली ये विदेश में जाएगा, क्योंकि वो उसका फोकस पॉइंट है। चलिए ये दो पॉइंट हो गए। तीसरी बात हम चलते हैं, जिसका आज का ये वीडियो भी है। उससे पहले मैंने रूपरेखा की, क्यों जातक के जीवन में ऐसा हो रहा है। सूर्य जो है इसका स्वाति नक्षत्र में है। सूर्य जो है स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र से जो आप 5 नक्षत्र अगर आगे की तरफ काउंट करोगे, तो स्वाति नक्षत्र से आप जो आगे की तरफ 5 नक्षत्र कोई भी काउंट कर लेना, मैं उन सब चीजों में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इसका जो पहला पॉइंट पड़ेगा, वो जो 5 नक्षत्र करेंगे, तो वो स्वाति नक्षत्र से जब आपने शुरू किया, यानी राहु के नक्षत्र से 5वां नक्षत्र जो आएगा मूल नक्षत्र आएगा, और वहां पर विदुन्मुख आएगा। यानी वो जातक की इंट्यूशन वहां काम करती हुई दिखाई देगी। इंट्यूशन, अब इंट्यूशन का जो भाव है, इंट्यूशन का जो भाव है वो फर्स्ट हाउस में है। इंट्यूशन का जो भाव है वो फर्स्ट भाव में, वहाँ शनि भी बैठा है। तो जातक के लिए अपना प्रोफेशन और जिंदगी में डिसिप्लिन और अपने शरीर पे काम करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो ये जातक को हमेशा इंट्यूशन होती रहेगी कि मेरे माइंड में जो भी चीज चल रही है, मेरे शरीर में जो भी चल रही है, अच्छा बुरा जो भी करना है, अगर यहाँ से अगर वो चीजें इसको डिसिप्लिन के साथ, या जो ईजनेस के साथ जो आनी है, वो विदुन मुख जो हमें क्या करता है, जब भी ये जन्म का सूर्य से जो नक्षत्र पॉइंट आता है, विदुन मुख हमें वहाँ इंट्यूशन प्राप्त करता है। तो ये ओवरऑल जिंदगी के लाइफ का जो फलसफा है, इसके लगन में ही बैठा है। तो इसको ओवरऑल इंट्यूशन अपने से संबंधित
हमेशा होती रहेगी। हम इतना ही यहाँ पर बात को करेंगे। इसको वो चीजें जो अपने से होने वाली हैं, फ्यूचर में होने वाली हैं, उनको ये विजुलाइज एडवांस में कर सकता है और बाद में ये इसको सेम वैसे ही एज इट इज होती हुई दिखाई देंगी। तो दूसरी बात में, जो जन्म के नक्षत्र से, जो सूर्य के जन्म के नक्षत्र से जो अष्टम नक्षत्र पड़ेगा, वो शूल नक्षत्र, वो शूल पॉइंट कहलाएगा। शूल जो है वो बेसिकली पेन है, वो इंटरनल वरीज है या इमेजिनरी वरीज है। इनको जातक लेके ना जीवन में हमेशा परेशान रहता है। इसके पास सब कुछ होते हुए भी इसको पता नहीं, अचानक इन सब चीजों की बड़ी वो चिंता होने लग जाएगी जहाँ सूल होगा, क्योंकि इसको वो पेन देता है। अब इस जातक का जो ये सूल बिंदु है, वो जो सूल बिंदु है वो सेकंड हाउस में पड़ रहा है। सेकंड हाउस गहनों का है, वेल्थ का है, परिवार का है, और आपके फीमेल डाइटी का, मतलब जो आपके कुल देवी देवता का भी है, या आपके पूरे परिवार का जहाँ आपका जन्म हुआ है। तो इसके परिवार के खाने पीने के लिए, परिवार को सुख सुविधाएं बनाने के लिए, परिवार को सेटल्ड करने के लिए इसको बहुत सारी चिंताएं यहाँ रहने वाली हैं। तो क्योंकि ये सेकंड हाउस में सूल है ये, लेकिन ये इमेजिनरी है, इसको ये सब कुछ भी होगा, होते हुए भी इसको ज्यादा बनाने की जरूरत महसूस होगी, क्योंकि इंटरनल वरीज हैं, ये जातक अपने अंदर से निकाल नहीं पाता है इनको, मैंने ये देखा है। तो उसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो शनिपात है। शनिपात जो है बेसिकली वो थॉट्स हैं जो आपके जीवन में, आपके माइंड में बार बार आते रहते हैं। यार मेरे को बच्चों के लिए ये करना है, मेरे को बच्चों के लिए यहाँ ये करना है, ये मैं अपनी एजुकेशन के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने घर के एंटरटेनमेंट के लिए ये करना चाहता हूँ, मेरे को यार अच्छी एजुकेशन, मेरे अंदर अच्छी विजडम होनी चाहिए, मैं ये मेरा जो है पूर्व पुण्य का हाउस भी है, तो मुझे अच्छे पिछले जन्म से जो कर्म आ रहे हैं उनको यूटिलाइज करना है। इस तरह के बार बार थॉट्स इसके व्यक्ति के जिंदगी में आएंगे, और ये इन जिंदगी में इन थॉट से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी एक क्वेश्चन अपने बच्चे के लिए किसी से पूछा कि यार मैं बच्चों को सेटल करने के लिए क्या करूं, यही फिर 10 दिन बाद उसी बंदे से दोबारा पूछेगा। मतलब ये क्वेश्चन इसके वो, ये वो थॉट्स हैं जो उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा है या रिमूव नहीं कर पा रहा। केतु वो चीज है जहां पर, केतु यहाँ पर वो ग्रह नहीं, केतु ग्रह नहीं है। केतु ये वो चीज है जहां पर व्यक्ति को प्रेस्टीज और हॉनर दिलाता है, क्योंकि केतु एक फ्लैग है, झंडा है, जहां आपका जो नाम का जो रोशन करने का जो है वो सूर्य से जो बिंदु, यानी जो आपका जो 18वां नक्षत्र होगा, सूर्य के जन्म के नक्षत्र से जो 18वां होगा, वो आपके जीवन में आपको नेम फेम दिलाने में मदद करेगा। तो इसका जातक का जो है वो छठे भाव में है, तो चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो कंपटीशन हो, क्योंकि मैं शुरू से पॉजिटिव चीजें बोल रहा हूँ। सिक्स हाउस, अगर ये वकील होता तो वो लिटिगेशन कोर्ट कोर्स में अपने सर्विस सेंटर की तरफ से होता, सोशल कॉज करता तो भी लोगों की सेवा करके करा सकता था। परंतु अगर ये खिलाड़ी है तो अपने खेल की वजह से सब में से अलग ही रिजल्ट इसको दिखाई देते पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो बिंदु है, जो केतु का बिंदु है, फ्लैग का है, वहाँ जुपिटर भी बैठा है, शुक्र शुक्र की राशि में है। तो जातक को ऑनर, जो नेम फेम है, सारी चीजें यहाँ से मिलती हुई दिखाई देंगी। और इस जातक को मैं ये भी कह सकता हूँ, जो न्यू एंटरप्राइजेस या जो आइडियाज हैं वो इस छठे भाव से ही आएंगे, कि मैं अपने सर्विस कहाँ देनी है, कैसे क्या करना है, क्या सोशल कॉज करना है, वो सारे इसको केतु की वजह से ही मिलेंगे। अब क्योंकि इसका जो केतु का जो 18वां नक्षत्र है, ये स्वाति नक्षत्र से जो काउंट करेंगे, वो मर्गशिरा पड़ रहा है। मर्गशिरा की अब समस्या क्या है, मर्गशिरा के दो पद आते हैं, 2 नंबर राशि में, दो पद आते हैं 3 नंबर राशि में। तो छठे हाउस के साथ साथ 7वां हाउस भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ये मेल है तो इसको अपने पति की भी चिंता रहेगी, अपने बिजनेस की भी चिंता रहेगी, उनकी वजह से ये आगे बढ़ेगा। या अपने सामने वाले की भी अननेसेसरी इसको चिंता तब भी हो सकती है जब यहाँ पर कोई मेलेफिक प्लेनेट गोचर कर रहा हो। अगर यहाँ से बेनिफिक प्लेनेट कर रहा है तो इसको आसानी से चीजें मिलती हुई दिखाई भी दे सकती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो सूर्य के नक्षत्र यानी जन्म नक्षत्र से जो आपका 21वां नक्षत्र, उसको उल्का बोलते हैं। उल्का का मतलब है टेम्परेरी लाइट। जैसे कहते हैं ना, ऊपर आसमान से तारा टूटा, कि बहुत कम लोगों को दिखता है, देखो वो तारा टूट रहा है, तो एक वो पॉजिटिव रोशनी मानी जाती है, कि कहते हैं जिसको टूटता हुआ तारा दिखता है, उसके जीवन में अगर वो कोई विश मांग ले तो वो पूरी हो जाती है। तो सेम वे, अगर उल्का टेम्परेरी लाइट है,
कि अगर वो व्यक्ति को लाइट दिख जाती है, यानी अपॉर्चुनिटी की लाइट भी, यहाँ पर वो तारे से संबंधित नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की लाइट से संबंधित है। अगर उसको अपॉर्चुनिटी की वो लाइट दिख जाती है, उसको अवेल कर लेता है, तो उसको मतलब जिंदगी में बहुत हैप्पीनेस मिलती है, उसकी खुशियां बढ़ जाती हैं। अगर वो उसको नहीं, अपॉर्चुनिटी को अवेल करता, उसको नहीं दिखती, तो उसकी हैप्पीनेस में इंक्रीज नहीं हो पाती। ये इतना ही। अब आते हैं जो मेन बात आ रही है कि 22वां और 23वां 24वां जो नक्षत्र है, 21 22 23 24, यानी ये इस तरह से नक्षत्र जो रहेंगे हमेशा दो साइन में आएंगे डिपेंडिंग अपॉन इस जातक के जो आ रहे हैं वो, क्योंकि 21वां नक्षत्र यहाँ पर जो चला था, बेसिकली ये पुष्य नक्षत्र में पड़ा इसका। पुष्य नक्षत्र से अगला जो होगा रेवती नक्षत्र होगा, रेवती से अगला नक्षत्र जो होगा 5 नंबर की राशि में कौन सा होगा, मगा होगा। मगा के आगे जो होगा पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी होगा, यानी शुक्र का नक्षत्र होगा। अब ये बहुत नजदीक नजदीक है, लेकिन यहाँ पर 8th हाउस में ही उल्का है। 8th हाउस का मतलब एनर्जी सडन की। तो सडन की एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कोई रोशनी, किसी गुरु का ज्ञान, समाधि का ज्ञान। समाधि का हाउस भी है जो, और ये ऑब्स्ट्रक्शन का भी हाउस है। तो सडन लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज, यानी लॉस और गेन दोनों इस जातक के होते हुए दिखाई देंगे। और 8वां हाउस जब भी आपके कैरियर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो एक्टिवेटेड तो हो सकता है कि भाई जब इसका 4th हाउस एक्टिवेटेड हो तो सडन इसका कैरियर बदल जाए, या कैरियर में कुछ और नया करने की ये शुरुआत कर सकता है। तो यहाँ पर जो 22वां नक्षत्र है उसको कंप या कंपन बोल सकते हैं, फियर है, क्योंकि फियर का एक पहले भी मैंने आपको बताया वो आ गया था उसमें, जो शनिपात में भी आ गया था। लेकिन वो वहां पे शनिपात पे इसलिए इम्पोर्टेंट था कि वो 14वां है और यहाँ पर 22वां है। तो यहाँ पर जो फियर है या वरीज हैं, क्रॉनिक फियर हैं, और क्रॉनिक ही आपके वो रिजल्ट दे सकती हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। वो 8th हाउस में बैठ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी जो होगा इसका वो अचानक और सडन ही होगा, या किसी चीज को वरी को लेके ही ये अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट होता जाएगा। अब जो वज्र और निर्धार्त है, वज्र का मतलब भी सॉलिड है, हार्ड है, इमोशनलेस है, यानी वो मजबूती से लिए गए डिसीजन है। और निर्धारित बेसिकली फाइनल डिसीजन है। तो वज्र पहले आपको सॉलिड बनाएगा, हार्ड बनाएगा, इमोशनलेस बनाएगा, और निर्धारित जो है आपको वो डिसीजन लेने के लिए बनाएगा। ये है 23वां 24वां आपके सूर्य के जन्म के नक्षत्र से। तो इसका बाई चांस जो वज्र है वो जो आ रहा है मघा नक्षत्र में, और निर्धारित जो आ रहा है वो आ रहा है पूर्वा फाल्गुनी में। तो इस तरीके से इस जातक के जीवन में सॉलिड जो डिसीजन है वो हो सकता है किसी गुरु के आश्रम में जाने से या किसी के गुरु के मिलने से हो, इसकी लाइफ में वो आइडिया आ जाए, या विदेश में जाने के ट्रेवल करने के बाद इसके में आइडिया आ जाए जहां पर वो सॉलिड हार्ड और इमोशनलेस डिसीजन ले सकता है। लेकिन लेगा कब डिसीजन, जब उसका 24वां यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो, सॉरी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, यानी वो पत्नी उसका कारक हो सकती है। पत्नी ही इसको किसी आश्रम में ले जा सकती है, और वहां पर गुरु से मिलवाने के बाद ये जातक को मजबूत कर सकती है कि ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले और एक्ट करे डिटर्मिनेशन के साथ फाइनली। तो ये एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडली है जिसने देश में बहुत नाम कमाया और अब विदेश में सेटल होने जा रहा है। तो ये कैसे मैंने बताया, उसके सूर्य के 8 पॉइंट पकड़े सूर्य से, सूर्यात जिसको नक्षत्रा बिंदु बोलते हैं, और उनको भाव में डाला, सिग्निफिकेशन ऑफ भाव एंड हाउस, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बगैर भाव के प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। भृगुनंदी नाड़ी में ग्रहों के साथ और ग्रह के कारक तत्व से प्रिडिक्शन होती है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब प्रिडिक्शन होगी, हमेशा जब वो प्रिडिक्शन होगी भाव संबंधित होगी, वहां ग्रह और राशि बाद में आएगी, पहले भाव आएगा। भृगुनंदी नाड़ी में जैसे पहले ग्रह की इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहले भाव की इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, जब भी ये आपको वीडियो मिलेगी, आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड भी करना, और इस वीडियो पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट या जो भी आपको नहीं पसंद आता है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो पे अच्छे कमेंट भी लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जय श्री राम।